उसको लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उठा के आपको जेल में बंद कर सकती है। मगर वो तो धन्य है ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए। वो आप भारत के चिन्ह के लिए बोला था, आप उसमें कुत्ता कहां से ले आए? कुत्ता कहां से आ गया? चेंज किया था क्यों? बिल्डिंग तो वही थी, सीटें भी वही थी। नहीं, आपने चेंज किया था ना। क्यों? इसलिए कि देश के स्वाभिमान का प्रतीक भी होना चाहिए। जो वाइसराय हाउस था उसका नाम राष्ट्रपति भवन क्यों किया था? क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना। स्पेस बहुत बड़ा कर दीजिए, माइक इतना बड़ा लगा दीजिए और बटन बंद कर दीजिए कि सांसद बोलेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन डिबेट शो में। तो दोस्तों, ये डिबेट है न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में। इस डिबेट में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई है जो आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। मोदी जी कोई भी काम करे, विरोधियों का काम है विरोध करना। अब मुझे बताइए, न्यू पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, पूरी सुरक्षा संबंधी जितनी भी बातें होती है वो सब उसमें इंक्लूड रहेगी। पूरी तरह से ये पार्लियामेंट सुरक्षित होगा, तो ये क्या बुरी बात है? लेकिन इस पर भी विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। तो इसी बारे में ये डिबेट चल रही है। और दोस्तों, ये डिबेट देखना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि सुधांशु जी कितने ज्ञानी और कितने नॉलेज वाले आदमी हैं, ये आपको पता चल जाएगा। उन्होंने इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी है इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखिए। इसका अगर आपको पसंद आए तो मैं इसका दूसरा तीसरा पार्ट भी बनाऊँगा, क्योंकि ये डिबेट ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी थी। ये एक पार्ट में पूरा नहीं कर सकता मैं। अगर आपको दूसरा या तीसरा पार्ट भी देखना है तो कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट बनी थी ये। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखिए। मैं भी आपके साथ देखता हूँ ये वीडियो। त्रिवेदी जी निजी महत्वाकांक्षा और फिजूल खर्ची, इसे जयराम रमेश करार दे रहे हैं। जवाब दीजिए। जयराम रमेश जी क्या बोले कि अपनी विरासत छोड़ना चाहते हैं। मोदी जी देश का संसद भवन बना रहे हैं, कोई वो मोदी जी के नाम पे बनी इमारत नहीं है। अपनी विरासत वो होती थी कि गांधी परिवार के नाम पे भारत में ऐसा कोई शहर नहीं जहां 1 दर्जन से अधिक इमारतें या सड़कें ना हो। ये निजी नाम पे। बताइए, कनाट प्लेस में जाइए, राजीव चौक, इंदिरा चौक, चौक चौक के जिस तरफ देखिए तो कोई ना कोई आपको गांधी परिवार का वो दिख जाएगा। ये होता निजी विरासत। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। हाँ, तो संसद भवन की बात है, एकदम एक ऑब्जेक्टिव बात करता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सैद्धांतिक। आज जिस ढंग की आधुनिक मतलब सुविधाओं से लैस संसद भवन होना चाहिए, अब ये बताइए, भारत में तमाम कार्यालय अच्छे अच्छे बन गए। आज की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस में जाइए, इतनी सुविधाओं से लैस हैं। और हमारा संसद भवन, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, हम तो स्वयं वहां पे जिस समय संसद फुल स्ट्रेंथ पे होती है, अगर आपको बोलना है तो आगे की सिर्फ फर्स्ट रो पे तो पेपर रखने की जगह है, अन्यथा आपको यूं हाथ में पेपर लेके बोलना पड़ता है। और अगर फाइल है तो पीछे यूं रखना पड़ता है। यानी आप समझिए, छोटी सी सुविधा। और बाकी नेट और अन्य सारी चीजें। 21वीं सदी में यदि भारत नए स्वरूप में उभर रहा है तो भारत की वह संसद भी उसी रूप में उभरती हुई दिखनी चाहिए। अब एक दूसरी सैद्धांतिक बात कहता हूं, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी हमारे यहां से शुरू हुई थी। शायद जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो कहा जाता है इंग्लैंड से शुरू हुई थी। मैग्ना कार्टा आया था। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है, जिसने राजा के अधिकारों को नियंत्रित किया था, संसद का स्वरूप बना। मैग्ना कार्टा कब आया? 1215 में। हमारे यहाँ संत बासवन्ना 11वीं शताब्दी से अनुभव मंडपम के द्वारा हो रहा था। चोल साम्राज्य में 10वीं शताब्दी से जो हमारी नगर पंचायत और ग्राम पालिकाएं सेलेक्ट होकर आती थी। वैशाली का गणराज्य 2500 साल पहले था। और आपको पता है, वैदिक काल में सभा और समितियां बैठ के निर्णय लेती थी। राज्यसभा, लोकसभा शब्द वहां से आया है। उस देश, उस संसद में बैठता था अभी भी जो ब्रिटिश वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए बनाया गया था। क्या स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हमारी अपनी संसद नहीं होनी चाहिए? और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक सुखद संयोग है कि इधर संसद भवन यानी लोकतंत्र के मंदिर का भी नया स्वरूप आ रहा है, उधर भव्य श्री राम मंदिर का भी नया स्वरूप आ रहा है। दोनों एक साथ नए भारत के स्वरूप दिख रहे हैं। मगर इसमें समस्या जानते हैं किसको नजर आ रही है? वो लोग जो कोर्ट गए थे कि संसद भवन के ऊपर जो शेर बने हैं वो थोड़े आक्रामक दिख रहे हैं, जिनको आज तक शेर भी बिल्ली की तरह चाहिए थे, वो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। अब हकीकत यह है कि भारत में वास्तविक शेर आ गए हैं और यह संसद भवन उसका प्रतिनिधित्व करने लगा। गाना बजाओ। फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है। पहली फिजूल खर्ची जयराम जी ने। फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए, टैक्स पेयर्स का पैसा। तो जयराम जी ने ट्वीट किया। सुनिए, अपने मामा जी के यहाँ से नहीं लाए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा। अभी तक संसद बहुत असुरक्षित थी। भाई क्यों चला रहे थे फिर? असुरक्षित थी तो अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे
एक प्रवक्ता कह रहे हैं अभी आत्मनिर्भर बनेगी। अभी तक हमारी संसद आत्मनिर्भर नहीं थी, लेकिन हम सबसे पुराने डेमोक्रेसी, अभी वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनेगी। अभी इसके बाद मुख्तार अब्बास साहब कह रहे हैं, सुधांशु जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भारतीय संसद को एक कंपनी के कार्यालय से तुलना कर रहे हैं। वहां पर शीशे लगे रहते हैं, वहां पर टेबल अच्छी होती है, वहां पर, अरे संसद जो है वो ईंट रोड़े और पत्थर की बिल्डिंग नहीं होती है। संसद वो स्थान होता है जहां लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, जिसमें लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओगे। अगर कागज रखने का स्पेस कम भी है तब भी सांसद को बोलने की छूट होती है। आप स्पेस बहुत बड़ा कर दीजिए, माइक इतना बड़ा लगा दीजिए और बटन बंद कर दीजिए कि सांसद बोलेगा नहीं। वो ऐसी संसद चाहिए क्या भाई? ये मोदी साहब के 9 साल की जो विफलताएं थी उसका स्मारक बना रहे हैं, किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए। शेर बिल्ली कुत्ता सब बातें करेंगे, 1200 सदी की बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे कि अडानी क्या जेपीसी क्यों नहीं बन रहा उस संसद में। ये बात नहीं करेंगे कि पिछले 10 दिन से संसद क्यों नहीं चल रही है। संसद का बहुत अच्छा एक स्मारक, बहुत अच्छी बिल्डिंग पता कहां की है? नॉर्थ कोरिया की। आप उसकी फोटो देखिएगा। हमारी संसद तो क्या, अमेरिका की क्या, सब फेल है उसके सामने, लेकिन सबसे बड़ा तानाशाह उसके अंदर बैठता। क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि जिसके अंदर तानाशाह बैठे? ये भगवान क्या जुल्म है। जिस संसद में 3 काले कानून किसानों के बिना डिस्कशन के पास हो जाए, जिसमें नोटबंदी जैसा कुकर्म बिना डिस्कशन के पास हो जाए, ऐसी संसद चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को ऐसी संसद चाहिए कि सीबीआई के डायरेक्टर और जजों के यहां पर पेगासस लगा दिए जाए? आपको ऐसी संसद चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे दे? क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि हेरिटेज कमेटी कहे कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वो बने? लैंड एक्विजिशन बिल हो, 3 काले कानून हो, नोटबंदी हो, एमएसपी हो, सब कुछ बिना संसद के पास हो जाए, लेकिन दिखनी सुंदर चाहिए और मोदी जी का फोटो बाहर जरूर होना चाहिए। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी का फोटो नहीं संसद एक में, मिनट झूठ मत सुनिए। बोलिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं अडानी का कमरा ही बनवा दो। भैया जी उसमें। भावना में ज्यादा बोल रहे अरे भाई मैं कह रहा हूं अडानी का भी कमरा बनवा दो, और जो वो धुलाई वाली वॉशिंग मशीन है ना आपके पास, उसको भी एक कमरा दे दो वहीं पर संसद में। बीजेपी कार्यालय में जो है ना, जितने भ्रष्टाचारी आते हैं उसमें डालो और दूसरे से तरफ से निकालो, उसकी मशीन भी संसद में लगवा दो। गजब है भाई, संसद का माखौल उड़ाते हो। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर वोट मांगते हो। संसद भव्य होनी चाहिए। बेरोजगारी और भुखमरी में हाईएस्ट संख्या हिंदुस्तान की हो जाए। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो सरकार है ये नपुंसक है। रामनवमी के मौके पर हर दिन अगले दिन आता था, भव्य जुलूस निकला, भंडारा लगा, सब कुछ हुआ। अभी तक हिंसाएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। खालिस्तान की आवाज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उठ रही है, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। 3600 से ज्यादा दंगे हो देश के अंदर, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक भारत का प्रतीक है। वो गजब है भाई, रामजादे हरामजादे कहकर वोट मांगेंगे और संसद में बैठेंगे। पूरा ज्ञान पेलेगा कौन आदमी जो गोली मारने की बात करता है। साले का खोपड़ी तोड़। उसके बाद आप, अरे भाई सुने ना कि मेरे शब्द थोड़ी ना है, सारे शब्द आपके हैं, मेरे नहीं है शब्द। एमएलए खरीदेंगे, भाषा मत बोलिए। एमएलए खरीद कर सरकारें गिराएंगे, लेकिन संसद में लाइट अच्छी लगनी चाहिए। गजब है भाई। मोदी साहब 9 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए। एक मिनट, यहां पर संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी देश की दिल्ली जो है वो 12 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें टॉप में चली गई है। 2-2, 3-3 महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं, लेकिन संसद में फव्वारा जरूर लगना चाहिए। गजब है भाई, सारे स्कूल बंद हो जाए। अभी 60,000 के करीब पिछले 9 सालों में स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शाह साहब को बैठना है, शहनशाह साहब को बैठना है। जितने राजा महाराजा, चाहे रोम के हों चाहे यूएसएसआर के हों, यूएसएसआर का विघटन हुआ तो तमाम मूर्तियां गिरा दी, तमाम पुरानी बिल्डिंगें गिरा दी। मजा नहीं आ रहा है। भारतीय लोकतंत्र इन बिल्डिंग और इन दीवारों से नहीं चलता। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहा, भारतीय लोकतंत्र बिल्डिंग दीवारों से चलता, इसलिए हर बिल्डिंग का नाम राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, फलाना ढिमाका यही सब होता था। वो देश के और सुनिए, इन्होंने उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, आप लोगों के चूहिया नहीं मरी। खाली आप ही बोलेंगे। आप बोल चुके सर।
कंट्रोल कंट्रोल। ओहो, वाह भाई वाह। ये बताइए, अपने को भारत रत्न देने वाले 2 प्रधानमंत्री रत्न इन्होंने दिए, नेहरू जी और इंदिरा गांधी। अपनी कमेटी में अपनी जिन्होंने सरकार सरदार में वल्लभ भाई पटेल का नाम बीच बदल में कर मत अपने बोलिए। नाम आप डाल इतना दिया लंबा वहाँ। बोले, गलत बात है ये। इतना लंबा भाषण देने के बाद मैं आलोक नहीं जी, सुना। प्लीज आलोक। अब मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो संसद की व्याख्या करने लगे, पहले देखिए भूखमरी में भारत नंबर 1। अरे क्या हो रहा है पाकिस्तान में, श्रीलंका में भूखमरी में भारत नंबर 1। भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा मत बोलिए। नहीं, ज्यादा- अब दूसरी ज्यादा बात नहीं मैं बोल कह रहे, रहा हूँ। आलोक जी प्लीज सर, प्लीज बिल्कुल, प्लीज। मैं शांति से बोलिए। सुनो। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, जो आंकड़े कहता है कि भारत 9 स्टेप पीछे है पाकिस्तान से, है वो आंकड़ा विश्वास करने लायक है? दंगे हो रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, आटे की लूट हो रही है, और कह रहे हैं भूखमरी में हम पीछे हैं। कहां से नजर लाते हैं? टोटल वही नजर संसद में लगी हुई है। टोटल बेरोजगारों आलोक जी की संख्या प्लीज, कितनी? आलोक जी सिर्फ आप अपने आप को ही सुनेंगे क्या? अब दूसरी बात बताता हम हूं। सब चले जाते हैं, आप बोलते शायद- रहिए 1 घंटे प्लीज सर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तरीका नहीं। और यही जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बंद कीजिए अभी। ये जो संसद की व्याख्या कर गए, मुख्तार अंसारी को संसद में भेजने वाले लोग की तरह क्या खड़े बात हुए, है, क्या एक से एक बात है। माफियाओं को संसद में भेजने वाले खड़े उधर हुए। बोलिए, उधर अब चलिए खैर, अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इतना ही नहीं, आपको पता है इस देश की संसद ने वो रूल पास किया था, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजीव गांधी जी के जमाने में क्या पास किया कि आपकी कोई भी चिट्ठी खोल के सरकार पढ़ सकती है, और अगर उसको लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उठा के आपको जेल में बंद कर सकती है। मगर वो तो धन्य है ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए, वो आप लेके आए थे। इस देश की संसद में वो रूल बना, कहा गया कि अगर आपने ये बोल दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल, और उसके बाद कोई बेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। आज आके भाषण देते हैं कि संसद ऐसी होनी चाहिए और संसद वैसा होना चाहिए। और एक बात मैं वैसे कह देता हूं, एक बात के लिए इनका शुक्रगुजार हूं, जो कह रहे हैं कि संसद में शाह साहब बैठेंगे, शहंशाह साहब बैठेंगे, हम तो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, मगर वो शहंशाह के जो वली अहद सल्तनत फरजंद अंजुमन साहिब आलम है, वो अपने मकान को मानते हैं कि वो तो मेरे बाप का है, वो सरकारी मकान मेरे बाप का है, मगर संसद जो है वो मोदी जी की है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे एक बात से तो थोड़ा लगा, इनको थोड़ा सांत्वना भी दूं या इनको बधाई दूं, तो इन्होंने मान लिया है कि हमेशा विपक्ष में रहने वाले हैं। तो मान लिया ना, अरे भाई जो सरकार में रहेगा उसकी संसद रहेगी, वो संसद में मेजॉरिटी में बैठेगा, माइनॉरिटी में बैठेगा, मगर आज ऐसे बोल रहे हैं, यानी इन्होंने मान लिया है कि अब संसद में कोई किसी भी प्रकार का आपका होने वाला नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी कि नहीं, बोलिए हाँ या नहीं? तो संसद भवन का नाम संसद भवन क्यों चेंज किया था? क्यों चेंज किया था? क्यों? बिल्डिंग तो वही थी, सीटें भी वही थी। नहीं, आपने चेंज किया था ना, क्यों? इसलिए कि देश के स्वाभिमान का प्रतीक भी होना चाहिए। जो वाइसराय हाउस था उसका नाम राष्ट्रपति भवन क्यों किया था? क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। विलिंगडन हाउस का नाम क्यों चेंज किया था? राम मनोहर लोहिया अस्पताल देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। और सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप तो वो थे 1968 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, और आके कहते संसद ऐसी। अरे देश स्वतंत्र भारत की संसद के सामने 21 साल जॉर्ज पंचम खड़ा रहा, और आके भाषण देने लगते आज संसद ऐसी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। मान्यवर टी शर्ट पहनने से संसद का अंतर नहीं आ जाएगा, लोकतंत्र का अंतर नहीं आएगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कुत्ते बिल्ली शेर पे ही बता देता छोटा हूं। सा। कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता तब भी इनको दुख होता है। संसद से इसका अरे क्या सुनिए संबंध है? भाई, झूठ मत बोलिए। आपने मैंने तो- भारत के अरे राज्य भाई, के चिन्ह के लिए बोला था, मैं बताता आप हूं उसमें ना। कुत्ता कहां से ले आए? मैं बताता बोलिए, हूं। पानी शेर बताता था, हूं। कुत्ता कहां से आ गया? पानी ये आपके मन की बात बताता हूं, है। मैं कहां से लेके आया हूं। जिस संसद के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो एक जाति और धर्म को कुत्ते का पिल्ला समझते हैं, मैं बोलूं यही वहां से लेकर आया हूं। समझ आया आपको? किसने कहा था ये? वहां पर आपके एक मंत्री ने कहा था। सरासर झूठ बोल रहा है। आपके एक आप। सांसद वो है ने कहा। जिन्होंने पहली कहा चीज- पूरे भारत को कहा कि छोड़ दीजिए, चलिए, अनुराग छोड़ जी, दीजिए। अनुराग जी। जो रामजादे अनुराग हरामजादे अच्छा, कहते हैं छोड़िए। संसद में बैठ ओहो, कर छोड़िए। वो लोग जो है यहाँ पर आकर प्रवचन देते हैं। आलोक जी, अब माफियाओं को संसद में अनुराग जी, माफियाओं के साथ आपने सरकार चलाई है। आपको आपकी पार्टी अब को सुनिए, नई माफियाओं संसद को अच्छी संसद लग के साथ आपने रही है। बहस अरे की। महोदय, दोनों महोदय चुप हो जाइए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए प्लीज। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। खत्म। अगर आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देख लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आगे हमेशा ऐसी ही वीडियो बनाते रहूँगा। मैं अन्य यूट्यूबर से जो भी ऐसी वीडियो बनाते हैं उनसे हट के बनाने की कोशिश करता हूँ।
उनके जैसा एक जैसा कंटेंट नहीं लाता। आप हमेशा चेक कर लीजिए, मेरा हर कंटेंट सबसे अलग होता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी बातें आपको बताते रहूँ। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।